स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे असहाब-ए कहफ की कहानी पर। इस कहानी का जिक्र कुरान, बाइबल और जूश गरत में मिलता है। प्रोफेट मोहम्मद से मक्का के मुशरिक ने 3 सवाल पूछे थे, जिसमें से एक असहाब-ए कहफ के बारे में था। सूरह कहफ में बताया गया है कि कैसे अल्लाह ताला ने कई सौ सालों के लिए इन नौजवानों को सुला दिया था। उस वक्त का बादशाह से बचने के लिए ये नौजवान एक गुफा में आकर छुप गए और अल्लाह से दुआ मांगी कि इनकी हिफाजत करे। अल्लाह ताला ने इन नौजवानों को कई सौ सालों के लिए सुला दिया और जिंदा रखा और इनके एक कुत्ते को गुफा के सामने बिठा दिया, जिससे देखकर लोगों को खौफ हो और वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं करे। जब वो लोग उठे तो आपस में बात करने लगे कि हम लोग कितने दिन सोए होंगे। उनमें से जब एक खाना लेने के लिए बाहर गया और उसने 300 साल पुराना सिक्का दिया तो लोगों ने उनको पहचान लिया। उस वक्त वह के लोगों ने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली थी और जब लोगों को पता चला कि ये वही 7 नौजवान है तो उन नौजवानों का बहुत एहतराम करा। अब हम बाइबल की ओर बढ़ते हैं। हालांकि बाइबल में असहाब-ए कहफ की सटीक कहानी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ ऐसी कहानियां हैं जो समान थीम को दर्शाती हैं। ईसाई परंपरा में एफेसस के 7 सोने वालों की कहानी मिलती है, जो एक ही चमत्कारी नींद में सोते हैं ताकि उत्पीड़न से बच सकें। वे कई सालों बाद जागते हैं और उनकी कहानी ईश्वर की रक्षा का प्रतीक बन जाती है। यह कहानी बाइबल के सुसमाचारों में नहीं है, लेकिन इसे ईसाई परंपरा में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। कहानी कहती है कि 250 ई के आसपास रोमन सम्राट डेसियस के उत्पीड़न के दौरान 7 युवकों पर ईसाई धर्म का पालन करने का आरोप लगाया गया था। उन्हें अपना विश्वास त्यागने के लिए कुछ समय दिया गया, लेकिन उन्होंने रोमन मूर्तियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपना सांसारिक सामान गरीबों को देने का फैसला किया और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी गुफा में चले गए, जहां वे सो गए। सम्राट ने यह देखते हुए कि बुतपरस्ती के प्रति उनके रवैये में सुधार नहीं हुआ है, गुफा के मुंह को बंद करने का आदेश दिया। 251 में डेसियस की मृत्यु हो गई और कई साल बीत गए, जिसके दौरान ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राज्य धर्म बन गया। कुछ बाद के समय में, आमतौर पर थियोडोसियस II के शासनकाल के दौरान 447 ईस्वी में, जब न्याय के दिन शरीर के पुनरुत्थान और मृत्यु के बाद जीवन के बारे में ईसाई धर्म के विभिन्न स्कूलों के बीच गर्म चर्चाएं हो रही थीं, एक जमींदार ने गुफा के सीलबंद मुंह को खोलने का फैसला किया, यह सोचकर कि इसे मवेशियों के बाड़े के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। उसने उसे खोला। वे नौजवान जाग गए, यह सोचते हुए कि वे एक दिन ही सिर्फ सोए थे, और अपने साथियों में से एक को खाना खरीदने के लिए इफिसस भेजा, सावधान रहने के निर्देश के साथ। शहर में पहुंचने पर यह व्यक्ति क्रॉस लगी इमारतों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वहां के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि एक व्यक्ति डेसियस के शासनकाल के पुराने सिक्कों को खर्च करने की कोशिश कर रहा था। नौजवान का साक्षात्कार लेने के लिए बिशप को बुलाया गया था। उन्होंने उसे अपनी चमत्कारिक कहानी सुनाई और परमेश्वर की इबादत करते हुए मर गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। और कमेंट में बताएं कि इस कहानी के कौन से पहलू ने आपको सबसे अधिक आकर्षित किया।